सदर ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे तक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए संजीदा तजवीज़ पेश करे। अगर 36 से 72 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं। मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जल्दबाजी से काम नहीं ले रहा। तरजीह इंतखाबात नहीं, अमेरिका के लिए बेहतरीन डील का हुसूल है। जंगबंदी में तौसी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वाशिंगटन में गुफ्तगू कहती हैं, अमरीकी सदर ने ईरान से डील के लिए लचक का मुजाहिरा किया। अमरीकी शराइत में नरमी नहीं होगी। अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। सदर ट्रंप को अपने निकात के जवाब में ईरान से मुतफ़िका जवाब चाहिए। इस वक्त ईरानी क़यादत मुनक़सिम हो चुकी। ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करनी चाहिए। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। दावा किया कि सदर ट्रंप की हिकमत अमली ने ईरानी हुकूमत की अस्करी कमर तोड़ दी। दिफाई सनती ढांचा तकरीबन तबाह हो चुका है। अमरीकी हमलों से ईरानी बहरिया का नामो निशान मिट चुका। अमरीका की वादा खिलाफी, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ट्रंप की धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुनिया भी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में फ़र्क देख रही है। ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैरमकदम किया था और करता रहेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत मायने रखती है जब इसकी खिलाफ वर्जी ना हो। तमाम महाजों पर इसराइली जंगी सरगर्मियां रोकना होंगी। फौजी जारियत या दबाव के जरिए अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। चेयरमैन ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीजी बोले, मुज़ाकरात से पहले जो वादे किए थे उस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। साबित हो गया कि हमारा दुश्मन नाकाबिले एतमाद है। अमरीका और ईरान को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से मुतल्लिक सिफारती काविशों पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। कहा कि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में बदअमनी का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा, खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की असल वजह अमरीकी और इजरायली जारियत है। आलमी बरादरी इजरायली हमलों की खुलकर मज़म्मत करे। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात करेगा। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमरीकी नेवी के वजीर जॉन सी फेलन ओहदे से मुस्ताफ़ी, उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी हंग काओ कायम मुकाम वजीर मुकर्रर कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर नेवी अमरीकी बहरिया के माली, पॉलिसी और इंतज़ामी मामलात देखते हैं। जॉन सी फेलन ने गुज़श्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। जॉन सी फेलन के मुस्ताफ़ी होने की वजह सामने ना आ सकी। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी का जवाब, आबनाए हुर्मुज़ में बड़ी कार्रवाई। इसराइली टैंकर समेत 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया है कि दोनों जहाज़ों ने बार बार कवायद की खिलाफ वर्जी की। दोनों जहाज़ों को कब्जे में लेकर ईरानी हदूद में मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनेडोस के नाम से हो गई। MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरानी गनबोट्स ने 3 कंटेनर्स पर फायरिंग की। एक जहाज़ के कंट्रोल रूम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब US सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 29 जहाज़ों को वापस मुड़ने की हिदायत दी। नाकाबंदी से तिजारती जहाज़ों के बच निकलने की खबरों में सदाकत नहीं।
मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल महंगा। अमरीकी खान तेल की कीमत में $2.13 इजाफे के साथ $95.02 पर पहुँच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत भी $2.07 बढ़कर $103.98 फी बैरल हो गई। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। जापान के नकई इंडेक्स में 633 पॉइंट्स की कमी से 58,952 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 इंडेक्स 67 पॉइंट गिरकर 8,775 पॉइंट्स हो गया। हांगकांग का हैंसिंग इंडेक्स 234 पॉइंट्स की कमी के साथ 25,928 पर आ गया। शंघाई इंडेक्स में 13 पॉइंट्स की कमी। जनूबी कोरिया का कोप्सी इंडेक्स 10 पॉइंट्स इजाफे के साथ 6,428 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इस्राएली फौज ने टारगेट करके लबनानी सहाफ़ी अमल खलील को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमल खलील फ्रीलांस फोटोग्राफर ज़ैनब फर्ज के हमरा मौजूद थीं। बिनते जबील के करीब इस्राएली हमलों की कवरेज कर रही थी। रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमले के दौरान फंस गईं। इस्राएली फोर्सेस ने ताक़ुब करके उस घर को निशाना बनाया जहां वो पनाह लिए हुए थीं। सिहोनी फोर्सेस ने इमदादी टीमों को भी रोका और एम्बुलेंस पर सीधी फायरिंग कर दी। अमल खलील की लाश कई घंटे बाद तबाहशुदा इमारत के मलबे से निकाली गई। फोटोग्राफर ज़ैनब फर्ज को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब इसराइल की शुमाली गजा में वहशाना बमबारी 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने बैतुल अहिया में नहत्ते शहरियों को ड्रोन से निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चोलिस्तान में 16,685 लॉट मिलने से 1,01,111 फैमिलीज मुस्तफ़ीद होंगी। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद ख़त्म हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाजमी दस्तावेज़ात के साथ ही चलाएँ जाएँ, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं।